गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनिटी ये चैप्टर अपना चालू है। तो इम्यूनिटी में हमने देखा है इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के टाइप्स कितने हैं, ओके। और हर एक चीज़ का हमने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि इम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो कि बचपन से अपने शरीर में पैदा होती है, वो इम्यूनिटी उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी में क्या है, जो अपने बॉडी बैरियर्स है, मैकेनिज्म में जो यूज होते हैं बैरियर्स, तो वो भी इनेट इम्यूनिटी में आते हैं, जैसे कि स्किन है, आईज में टीयर्स है, और ईयर वैक्स, स्टमक एसिड, ओके। ये सब क्या है, बैरियर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके, जो कि इनेट इम्यूनिटी में ही पकड़ते हैं, ओके। सेकेंड टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी टू टाइप्स आर देयर, active immunity and passive immunity. Active immunity again divided into two types, natural active immunity, artificial active immunity. Natural active immunity मतलब कुछ भी एक इन्फेक्शन हम लोगों को होता है, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो ये इन्फेक्शन के जो एंटीबॉडीज है अपने शरीर में लाइफ लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं, और उसके बाद ये जो डिसीज़ है हम लोगों को लाइफ लॉन्ग नहीं होता। तो ये इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ओके। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनाइजेशन है, जो वैक्सीन लेते हैं, उससे क्या पैदा होती है अपने शरीर में, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ओके। नेक्स्ट टाइप इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मतलब जो कि मदर से उसके छोटे बच्चे को जाती है, वो इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी वाया प्लासेंटा, वाया ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। नेक्स्ट इम्यूनिटी का टाइप क्या है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, सॉरी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। उसका मतलब जो कि इन्फेक्टेड पेशेंट को हम लोग रेबीज का सीरा देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, ओके, उससे उनका डिसीज बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम लोग देते हैं। ये इम्यूनिटी स्मॉल पीरियड के लिए अपने शरीर में रहती है, फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। सो ये इम्यूनिटी के टाइप्स है। इम्यूनिटी समझ में आने के बाद ही आपको ये आगे का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस, ओके, आज हम देखेंगे इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस। इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस इज द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स और हाइपर इम्यून सीरा, ओके, जो कि शरीर में डालते हैं, क्या किस चीज के लिए, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, प्रिवेंट द डिसीज, ओके। सो इसमें थ्री टाइप्स आर देयर, there are three types of immunization: active immunization, passive immunization and combination of both active and passive. Active immunization मतलब the vaccines are preparation of live attenuated or dead organisms which when introduced into the body produce artificial active immunity, जिससे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी में पैदा होती है, ऐसे वैक्सीन्स। वैक्सीन्स में थ्री टाइप्स आर देयर, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स, ओके। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स का मतलब क्या है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर लाइव, ओके, सस्पेंशन ऑफ द लाइव ऑर्गेनिजम्स विथ reduce the virulence but are able to produce the antibodies, जिससे एंटीबॉडीज शरीर में प्रोड्यूस होती है, ओके। बट दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स, बट दे आर प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज इन टू द बॉडी by giving the vaccines, live attenuated vaccines, okay। so इसमें एग्जांपल्स कौन से हैं, कौन से लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो कि हम लोग छोटे बच्चों को देते हैं, फॉर एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन, रूबेला, रेबीज, ओके, देन mumps, measles, yellow fever, typhoid, these all are come in the live attenuated vaccines, okay। Next vaccines is inactivated or killed vaccines. Next type is inactivated or killed vaccines. इसमें क्या क्या देखा हमने, टाइप्स क्या है, एग्जाम्पल बीसीजी, येलो फीवर,
ओरल पोलियो वैक्सीन, रूबेला, मीजल्स। ओके, ये सब वैक्सीन किस में आते हैं? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। ओके, नेक्स्ट वैक्सीन टाइप इज इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इन सच अ वैक्सीन द ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड बाय हीट, फॉर्मेलिन एंड फिनॉल। इसमें क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स है इंफेक्शियस डिसीज के, उनको क्या किया जाता है? किल्ड किया जाता है बाय हीट, गिविंग हीट, एंड फिनॉल बाय यूजिंग फिनॉल एंड फॉर्मेलिन। ओके, ये सब यूज करके वो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाता है। उसके बाद में और यूवी रेडिएशन से उनको किल किया जाता है। यूजुअली 3 डोसेस ऑफ वैक्सीन आर गिवन। ये वैक्सीन जो रहते हैं किल्ड वैक्सीन, यूजुअली कितने डोसेस देते हैं? 3 डोसेस आर गिवन। ओके, जनरली सेकेंड डोज इज गिवन इन 6 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज। पहले डोज के बाद 6 वीक्स में ये सेकेंड डोज दिया जाता है। ओके, एंड आफ्टर 6 months ऑफ द थर्ड डोज इज गिवन आफ्टर द 6 months ऑफ द सेकेंड डोज। ओके, 6 महीने का डिस्टेंस रखा जाता है ये वैक्सीन में। यूजुअली 3 डोसेस दिए जाते हैं किल्ड वैक्सीन में। एग्जाम्पल्स कौन से हैं? पर्टूसिस वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। ओके, ये सब किस में आता है? किल्ड वैक्सीन में। एग्जाम्पल कौन से हैं? पर्ट्यूसिस, किल्ड पोलियो वैक्सीन। और कौन से वैक्सीन देते हैं? पेंटावेलेंट। एग्जाम्पल प्लेग वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, ये सब एग्जाम्पल्स है किल्ड वैक्सीन के। ओके, नेक्स्ट टाइप इज टॉक्सॉइड्स। द टॉक्सॉइड्स आर मॉडिफाइड द टॉक्सिन्स that have a lost toxogenetic but retain antigenetically टॉक्सॉइड्स, जो कि ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं अपने टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स को उसका जो फॉर्मेशन है उसका फॉर्मेशन टॉक्सॉइड्स में किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? डिफ्थेरिया टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन। एग्जाम्पल वैक्सीन एंड tetanus toxoid vaccine. Okay, TT vaccine. Next type is passive immunization. Passive immunization, it involves the injections of exogenic antibodies, not own antibody present in the human body or animal serum to provide immediate protection of an infection. वो जो उनके शरीर में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हुई है, ऐसे पेशेंट को बाहर से जो दिया जाता है उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। इट इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ एक्सोजेनस एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ह्यूमन एंड एनिमल सीरम टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन टू एन इन्फेक्शन। इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलने के लिए दूसरे एनिमल्स और दूसरे ह्यूमन बींग्स के सीरम से जो एंटीबॉडीज वो इन्फेक्टेड पर्सन में डाले जाते हैं। इसमें कौन सा है? पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन है, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन, होमोलॉजियस एंड हेटेरोलॉजियस सीरा। ओके, ये 3 टाइप्स आर देयर इन पैसिव इम्यूनाइजेशन। पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन मीन्स व्हाट? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पूल्ड नॉर्मल ह्यूमन सीरम। जो ये नॉर्मल ह्यूमन है उसके सीरम से निकाल के जो वैक्सीन तैयार करते हैं उसमें एक्चुअली कितने 1000 डोनर्स आर देयर कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ appropriate antibodies. The human normal immunoglobulins used in a short-term prophylaxis against the hepatitis A. Hepatitis A में ये short-term prophylaxis use करते हैं and measles in contact all the travelers who in a
the visit of the countries where such a disease or more prevalent. जो ट्रैवलर्स है वो बाहर के कंट्रीज से जाके आए और वहाँ पे वो डिसीज फैला है तो वो ट्रैवलर को ये वैक्सीन दिया जाता है, पूल्ड वैक्सीन. ओके, पूल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन. Then specific immunoglobulins, it is the prepared from a serum of the patient who are recovering from the infection. जो कि इन्फेक्शन से रिकवर हुआ है ऐसे पेशेंट से कलेक्ट करके रखते हैं. ऐसे वैक्सीन, ऐसे सीरम को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन. ओके, मतलब जो कि एक पेशेंट सफ़र हुआ है स्मॉल पॉक्स से, ओके, उसके बाद में वो रिकवर हुआ अपने आप, और रिकवर होने के बाद वो पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और वो ब्लड से सीरम अलग करते हैं और वो सीरा यूज़ करते हैं. ओके, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन. who have been actively immunized against the specific infection. The specific immunoglobulins are available against the tetanus, human tetanus, etc. Next is the heterologous and homologous sera. Antibacterial, antiviral antibodies in the human or the animals serum are injected to provide a temporary protection against the infections. टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंटीबॉडीज इन द ह्यूमन और द एनिमल सीरम आर इंजेक्टेड टू प्रोवाइड अ टेम्परेरी प्रोटेक्शंस. ओके, द लास्ट टाइप इज combination of passive and active immunization. In some diseases like diphtheria and tetanus, the passive immunization is undertaken in conjugation with inactivated vaccines product. इसमें दोनों भी दिए जाते हैं. कौन से? एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी दिया जाता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन भी दिया जाता है. फॉर एग्जांपल इन रेबीज, ओके, एंड डिphtheria. What is the difference between vaccine and serum? Vaccine is a mixture of live or dead organisms, but serum is a clear hay-like liquid and it is obtained after a clotting of the blood. Serum means जो ब्लड क्लॉट होने के बाद जो ऊपर जो क्लियर फ्लूइड आता है उसको बोलते हैं सीरम. और वैक्सीन मीन्स इट द मिक्सचर ऑफ लाइव और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वैक्सीन इज इंजेक्टेड टू रेज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज. वैक्सीन किस लिए दिए जाते हैं? टू रेज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी. एंड द सीरम, इट इज नॉट एप्लीकेबल विद द सीरम. द वैक्सीन्स जनरली कंटेन एंटीजेंस, द सीरम कंटेन्स एंटीबॉडीज. ओके, वैक्सीन्स में क्या रहते हैं? एंटीजेंस रहते हैं, बट सीरम में क्या होते हैं? एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं. वैक्सीन्स इज यूज टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज. द सीरम इज यूज टू डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ब्लड typing. Okay, next the contents of the vaccine is specific. The serum is the mixture of many different substance. serum में बहुत सारे substance present रहते हैं, but vaccine is the content of a specific content is specific. हर एक वैक्सीन का हर एक स्पेसिफिक कंटेंट रहता है. ठीक है, these are the difference between vaccines and the serum. ओके, वैक्सीन एंड सीरम में क्या डिफरेंस है? वैक्सीन कंसिस्ट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइव, एटेन्यूएटेड और किल्ड organism, but the serum is the clear fluid which are obtained by the clotting of the blood cells. Okay, then vaccine is the injected to raise the body immunity, but it is not applicable for the serum. Okay, vaccine generally contain antigens and serum contain antibodies. Vaccines is used to fight against the disease. Serum is used for the diagnostic purpose. Thus, vaccine contain the specific content is present in har ek vaccine, but the serum contain different types of substance. Okay, these are the points which are the difference between vaccines and the serums. Okay, समझ में आया? अच्छा, आज का जो लेक्चर है इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस का, ओके, वो समझ में आया है.